हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये सेशन आपको अच्छा लगता है लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तब, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन प्रेस करिए। इससे आपके पास एग्जाम रेलिवेंट वीडियोस के जो विद्या गुरु अपलोड करता है उसके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। जो क्वेश्चंस हम कराते हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं, विश्वास करिए। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं सारे लाने की कोशिश करती हूँ। 50 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा मैगजीन्स पे नहीं जाना पड़ेगा आपको। एग्जाम दे के आते हैं, फीडबैक दिया करिए कि कितने कराए हुए क्वेश्चंस आए, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखा करिए। मुझे अच्छा लगता है, आई गेट मोटिवेटेड। ये सेशन हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम वाला सेशन देखने आए थे, दैट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। स्टार्ट कर रहे हैं, वेट नहीं करेंगे आप एक भी सेकंड का, स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होता है, तो हमारा पहला टॉपिक अपॉइंटमेंट्स का है। तो अभी हाल फिलहाल में ली शियांग जो है कम्युनिस्ट पार्टी के, ली शियांग जो है कम्युनिस्ट पार्टी के नए पीएम बने हैं चाइना के। इन्हें प्रीमियर ऑफ चाइना भी कहा जाता है। तो प्रीमियर ऑफ चाइना या नए प्रधानमंत्री चाइना के नाम आपको याद रखना पड़ेगा। आप जानते हैं चाइना के बारे में हर बार किसी ना किसी तरीके से न्यूज़ में बना रहता है, और ये हमारे देश में नहीं, सब देशों में। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट कंट्री है चाइना। ली शियांग हम कह रहे हैं नए प्रधानमंत्री चाइना के। उसके बाद देखिए न्यू प्रेसिडेंट है तीसरे नंबर के जो बने हैं नेपाल के। नए प्रेसिडेंट तीसरे नंबर के नेपाल के रामचंद्र पुडेल जो हैं ये नेपाली कांग्रेस पार्टी के हैं। पार्टी का नाम जरूर याद रखिएगा। कई बार हम सिर्फ एक गलती करते हैं कि सिर्फ नाम याद किए जा रहे होते हैं। सिर्फ नाम से नहीं चलेगा, आपको उनकी पार्टी भी याद करनी पड़ेगी। तो पार्टी इंपॉर्टेंट है, नेपाली कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र पुडेल। हम उसके बाद पढ़ रहे हैं शेख अहमद नफाफ अल सबाह। ये कुवैत के प्रधानमंत्री दोबारा से बन गए हैं। शेख अहमद नफाफ अल सबाह ये प्रधानमंत्री कुवैत के दोबारा बन गए हैं। न्यू पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो बात यहाँ पर चल रही है ये देखिएगा कि NPFRDA ये जो है पेंशन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो पेंशन फंड, PF, रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन नए जो बने हैं वो हैं दीपक मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेयरमैन ऑफ BPCL जी कृष्ण कुमार। देखिए मैं रिपीट भी कर रही हूं आपको ताकि याद हो जाए, बार बार बोलने से याद हो जाता है। तो नए प्रधानमंत्री ली शियांग, ये हम बात कर रहे हैं चाइना की। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन था इसलिए पहले नंबर पर रखा गया। प्रेसिडेंट नेपाल के तीसरे नंबर वाले रामचंद्र पुडेल हम कह रहे हैं नेपाली कांग्रेस पार्टी के हैं। उसके बाद शेख अहमद नफाफ अल सबाह ये कुवैत के प्रधानमंत्री दोबारा। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन दीपक मोहंती और जी कृष्ण कुमार बने हैं BPCL के नए चेयरमैन। अभी तक आपको समझ में आया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हर हाल में आपको ध्यान से सुनना है, एक एक चीज को मिस मत करिएगा, एग्जाम में रह जाएगा, प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स पे हैं हम अभी। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे है, 16 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, नेशनल वैक्सीनेशन डे है जो 16 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, ये स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, जिसका इस बार का थीम था एक्सेलरेटिंग चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। एक्सेलरेटिंग चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। यहाँ पर 22 मार्च वाले वर्ल्ड वाटर डे का ये थीम इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स एंड पाई डे। तो हम कहें या तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स या फिर और पाई डे बोले, एक ही बात है। 14 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, सारे के सारे मैथमेटिक्स से ही तो डरते हैं, तो मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन ये कह रहे हैं कि नहीं, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन ये थीम दे रहे हैं इस बार का। वर्ल्ड TB डे 24 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। थीम इसका यस वी कैन एंड TB, इंडियाज TB एलिमिनेशन टारगेट 2025।
यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से देखिए और सुनिए। टीबी डे 24 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। यस वी कैन एंड टीबी थीम है इस साल का, ठीक है। ऑब्जर्व करिए, वर्ल्ड टीबी डे है, लेकिन इंडिया भी तो कुछ कर रहा है ना। इंडिया भी कह रहा है कि हमारे यहाँ टीबी नहीं दिखेगी। टीबी में हमारा रैंक बहुत ऊपर चला गया था, ट्यूबरक्लोसिस में बहुत ऊपर चला गया था, बहुत लोगों को टीबी हो रहा था। तो कह रहे हैं कि टीबी एलिमिनेशन का टारगेट इंडिया ने सेट किया है अपना, 2025 तक हम टीबी समाप्त कर देंगे। तो अर्थ आर बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, अर्थ आर बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, उसकी बात हम कर रहे हैं। 2023 वाला जो इस बार 25 मार्च को था, जो कि लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च होता है, मतलब हर मार्च का लास्ट सैटरडे अर्थ आर ऑब्जर्व करते हैं। अर्थ आर बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और हम कह रहे हैं टाइम जो है वो 8:30 से 9:30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार और। वैक्सीनेशन डे 16 मार्च, वाटर डे 22 मार्च, मैथमेटिक्स या पाई डे 14 मार्च, टीबी डे 24 मार्च और 25 मार्च को अर्थ आर इस बार वाला। स्पोर्ट्स न्यूज़ पे चलते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ की कैटेगरी में देखिए क्या आने वाला है। मुंबई इंडियंस हम कह रहे हैं इन्होंने जीता है फर्स्ट टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग, और हराया किसको है? दिल्ली कैपिटल्स को। देखिए यहाँ पर हम टीम्स की बात कर रहे हैं, टीम्स के नाम ले रहे हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि क्या बात करने लग गए आप बीच में। तो मुंबई इंडियंस जो है बच्चों, ये टीम का नाम है। दिल्ली कैपिटल्स जो है ये टीम का नाम है। हम कह रहे हैं दिल्ली हार गई, मुंबई जीत गया, ऐसे याद कर लीजिए। टाटा विमेन्स प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं, विमेन्स प्रीमियर लीग की बात हम कर रहे हैं। तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया है। किसकी बात हम कर रहे हैं? विमेन्स प्रीमियर लीग की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज, इसी की बात हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हेली मैथ्यूज जो है ये बन गई, इन्हें बनाया गया प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज हेली मैथ्यूज मुंबई इंडियंस की है, ये आपको याद रखना है, तभी वहां पर MI लिखा है। हेली मैथ्यूज की बात यहां पर हो रही है। 13वें नंबर का IBA, अभी बॉक्सिंग की बात हो रही है, ठीक है, बॉक्सिंग एसोसिएशन वाली। तो 13th नंबर का IBA विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का वेन्यू जो था वो न्यू दिल्ली था, ठीक है। वेन्यू जो था वो न्यू दिल्ली था। दोबारा बोल रही हूँ, 13वें नंबर का IBA विमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही थी, दिल्ली में हो रही थी, न्यू दिल्ली में हो रही थी, जिसमें पहले नंबर पर इंडिया था, 4 गोल्ड के साथ टॉप पर रहा। सेकेंड नंबर पे चाइना और तीसरे पे रशिया रहा, ठीक है। 4 गोल्ड ही थे, इसीलिए आप चारों का नाम अच्छे से याद कर लीजिए पक्का से। नीतू गंगस हैं ये, हम कह रहे हैं ये आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार सिर्फ नाम नहीं कैटेगरी भी पूछ ली जाती है। तो इसीलिए मिनिमम वेट वाली कैटेगरी नीतू गंगस। निखत जरीन गोल्ड लाई हैं, लाइट फ्लाई वेट में निखत जरीन गोल्ड लाई हैं। लवलीना बोरगोहेन जो है ये मिडल वेट कैटेगरी में गोल्ड लाई हैं, और स्वीटी बुरा जो हैं वो लाइट हैवी वेट में गोल्ड लाई हैं। तो स्वीटी बुरा, लवलीना बोरगोहेन, या फिर हम कह रहे हैं निखत जरीन जो है वो, याद रखिएगा कि नीतू गंगस जो है ये सारे के सारे चारों की चारों महिलाएं गोल्ड लाई हैं। इंडिया टॉप पे रहा इन्हीं की वजह से, प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है, रेस्ट ऑफ इंडिया जीत गया मध्य प्रदेश को हरा के। तो आपको लगेगा क्या रेस्ट ऑफ इंडिया अकेले मध्य प्रदेश के साथ लड़ रहा था? तो टीम का नाम है मध्य प्रदेश और रेस्ट ऑफ इंडिया। तो रेस्ट ऑफ इंडिया टीम जीत गई मध्य प्रदेश की टीम को हरा के, नाम है MP, नाम है रेस्ट ऑफ इंडिया। ईरानी कप चल रहा था, मध्य प्रदेश की टीम हार गई, मध्य प्रदेश हार गया, रेस्ट ऑफ इंडिया जो है वो जीत गया। ईरानी कप जीता है, ईरानी कप क्रिकेट से एसोसिएटेड है। तो स्पोर्ट्स न्यूज में हम क्या कह रहे थे कि मुंबई इंडियंस जीते, हेली मैथ्यूज प्लेयर ऑफ द सीरीज, IBA में इंडिया टॉप पे, वेन्यू न्यू दिल्ली था, नीतू गंगस, निखत, लवलीना और स्वीटी जो है ये इन कैटेगरीज के अंदर गोल्ड लेके आए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक भी आप देख पा रहे हो मैं कुछ अनइम्पॉर्टेंट नहीं पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराती हूँ, आप खुद समझदार हो। इनसे ज़्यादा हैपनिंग्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर तरह से, हर सेक्टर से इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाती हूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत खुद करंट अफेयर्स में ना करनी पड़े। विश्वास करिए, तरीके से पढ़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, बस नोट्स बनाते रहिए।
नोट्स अगर नहीं बना पाते हैं तो हम पीडीएफ भी देते हैं हमारी वेबसाइट पे, बहुत नॉमिनल से चार्ज पे पूरे साल के लिए पीडीएफ अवेलेबल कराया जाता है। आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं, तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, आप करना चाहें उसके लिए ज्वाइन करिए। आप बैंक का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, आप कोई भी और कंपिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, DSSB, KVS, CTT, तो हमारे पास कोचिंग अवेलेबल है। आप नंबर्स डायल करिए, कॉल करिए और हम तक पहुंचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑनर है, ऑस्ट्रेलिया का ऑनर है जो दिया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू रतन टाटा, तो रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया। अब देखिए कि के बिरला फाउंडेशन जो है वो व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान देती है। आप ये क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हो, आपको ये बात अच्छे से पता है, अच्छे से पता है आपको कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले जो अभी स्क्रीन पे हैं, पक्का एग्जाम में आ जाएंगे, बस ध्यान से पढ़ना। के बिरला फाउंडेशन है, के बिरला फाउंडेशन है जो देती है व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो हिंदी राइटर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, पागल खाना उनका नॉवल है, उपन्यास है। पागल खाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान दिया गया 2022 वाला, 2022 वाला ही सरस्वती सम्मान दिया गया। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन ही देती है। शिव शंकरी जो है ये तमिल में लिखती हैं, तमिल ही इसमें सूर्यवंशम में लिखा है इन्होंने। तो सूर्यवंशम जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, तो इनका मेमोर, इनकी हैपनिंग साथ जो हुई हैं, तो चेन्नई में कैसे कैसे क्या क्या होता था, ये तमिल में लिख रही हैं, इसीलिए मैं आपको बता दूं। तो जो सरस्वती सम्मान है वो शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए दिया गया। एक ये याद रखिए, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया पागल खाना के लिए, ये हिंदी है और ये तमिल है। फोर्ब्स के इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स दिए गए 2023 वाले, जिसमें जेनरेशन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल जो संभालती हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो है वो अभय सोई को, जो मैक्स हेल्थ केयर वाले हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मैक्स हेल्थ केयर वाले अभय सोई। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, इंडिया इन फोकस। देखिए क्या क्या है, किस बारे में है। इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान, इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2023 अप्रूव किया गया, अप्रूव्ड एट 3rd आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीट जो न्यू दिल्ली में होनी थी, मतलब हुई। इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2023 को अप्रूव किया गया, ठीक है। कहाँ पे अप्रूव किया गया? 3rd आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीट में किया गया जो न्यू दिल्ली में हुई। इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू क्रॉस $750 बिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट है, आप जानते हैं बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इंडिया का एक्सपोर्ट 22-23 में $750 बिलियन क्रॉस कर गया, लगभग हो ही गया। तो इंडिया ऑन टाइम मैगजीन्स वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए खुद सोचिए कि इंडिया ऑन टाइम मैगजीन, लेकिन टाइम मैगजीन में किस में? वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस जो है, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस की कैटेगरी में एक मयूरभंज जगह है उड़ीसा में और लद्दाख को रखा गया है। इंडिया के मयूरभंज और लद्दाख को रखा गया टाइम मैगजीन के वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 23 में। लिटरेसी रेट का हाल बहुत खराब है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जरा सुन लीजिए, लिटरेसी रेट जो है फीमेल लिटरेसी 77% है, 84.7% मेल लिटरेसी है। अब इनको बहुत तरीके से डिवाइड किया जाता है कि स्टेट्स में देखा जाएगा, रूरल अर्बन पॉपुलेशन में देखा जाएगा, सबसे ज़्यादा किसमें, सबसे कम किसमें, ओवरऑल फीमेल और मेल में कैसे। तो इसको 1 by 1 पढ़ते हैं। फीमेल लिटरेसी 77%, मेल लिटरेसी 84.7%। केरला टॉप पे है, सेकंड पे लक्षद्वीप और तीसरे पे मिजोरम। लोएस्ट लिटरेसी बिहार में है, ये याद रखिए। रूरल इलाका 67.77% पढ़ा लिखा है और अर्बन इलाका 84.11% पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये याद रखिए कि आसियान वाला न्यू दिल्ली में, एक्सपोर्ट्स इंडिया के $750 बिलियन क्रॉस करते हुए, मयूरभंज और लद्दाख वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस की लिस्ट में टाइम मैगजीन में। लिटरेसी रेट जो है फीमेल लिटरेसी 77, मेल लिटरेसी 84.7%। लोएस्ट बिहार है, हाईएस्ट केरला है। रूरल पॉपुलेशन 67.77% पढ़ी लिखी है। अर्बन पॉपुलेशन 84.11% पढ़ी लिखी है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो जो बच्चे बैंक्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा ब्रेक ले लो। तो इस पेज में जो बातें लिखी हैं वो बैंक वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए पहला क्वेश्चन, आपने सुना कि 2000 से ऊपर आप यूपीआई करोगे तो उस पर चार्ज लगेगा, और आप उस चार्ज से डर गए। एक्चुअल में वही वाला चार्ज आपको पढ़ा रही हूँ कि अब हम यूपीआई तो बहुत करते हैं, हम तो हर जगह यूपीआई से ही पेमेंट करते हैं, तो यूपीआई पे चार्ज लग गया। 1.1% इंटरचेंज फी है, यूपीआई ट्रांजैक्शन है, अगर 2000 से ऊपर की होती हैं तो। क्रेडिट स्विस बैंक है, क्रेडिट स्विस बैंक है जो अक्वायर कर लिया जिसको यूबीएस ने, तो यूबीएस बैंक ही है एक्चुअल में आपको बताऊं तो ये बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड की बात हो रही है, इसलिए यूबीएस है तो स्विट्जरलैंड की बात हो रही है। तो क्रेडिट स्विस बैंक अक्वायर्ड बाय यूबीएस, तो यूबीएस ने क्रेडिट स्विस को अक्वायर किया है। 3.25 बिलियन का डील है, बहुत बड़ा है। कंट्री स्विट्जरलैंड की बात हो रही है, ये एस स्विट्जरलैंड ही है और बी बैंक है, इसीलिए याद रखिए एक बैंक है जिसने क्रेडिट स्विस बैंक को अक्वायर किया। फर्स्ट बैंक टू ओपन अ स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो इन मलेशिया, तो स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट की बात हो रही है। पहला बैंक है जो ओपन कर रहा है स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट मलेशिया में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये बन गया है। आईएनआर ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया और मलेशिया के बीच में, तो आईएनआर इंडियन रुपी की बात हो रही है। IRDAI ये इंश्योरेंस वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो हम कह रहे हैं कि IRDAI gives license to credit access and eco firms की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, IRDAI ने लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस भी eco को दे दिया है। लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस जो है देखिए क्रेडिट एक्सेस को भी दे दिया गया है। आप अगर किसी तरह का इंश्योरेंस बेच रहे हो, किसी तरह का इंश्योरेंस आप बेच रहे हो, कंपनी बेच रही है, तो उसको किसी और तरह का इंश्योरेंस बेचने के लिए, सपोज कोई हेल्थ सेक्टर में पहले से है और वो लाइफ इंश्योरेंस भी बेचना चाहता है, तो वो लाइसेंस लेगा। और उसी लाइसेंस की बात हो रही है कि IRDAI ने eco और क्रेडिट एक्सेस को ये लाइफ इंश्योरेंस वाला दे दिया है लाइसेंस। व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज बाय एयरटेल, व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज बाय एयरटेल एंड ये पोस्टल पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ये। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, IPPB जो है एयरटेल और IPPB, व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज बाय एयरटेल एंड IPPB। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक्स, न्यू मेंबर इजिप्ट, ये याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिक्स जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक्स, न्यू मेंबर कौन बन गया है? इजिप्ट बन गया है। तो ये याद रखिएगा कि ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू मेंबर इजिप्ट। व्हाट्सएप बैंकिंग कौन स्टार्ट कर रहा है? एयरटेल एंड IPB। बैंकिंग और फाइनेंस में देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ब्लॉसम विमेन सेविंग्स अकाउंट। तो ब्लॉसम नाम सुनते ही अच्छा लगने लगता है, वो विमेन वाली फील जो है आने लग जाती है। तो ब्लॉसम विमेन सेविंग्स अकाउंट ऑफरिंग 7% इंटरेस्ट रेट। तो ये इंटरेस्ट रेट एक्चुअल में देखिए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ब्लॉसम विमेन सेविंग्स अकाउंट जो है जिसपे ये 7% का इंटरेस्ट दे रहा है, ये इन्होंने लॉन्च किया है। आपसे पूछा जा सकता है बैंक के एग्जाम्स में। अब बात करिए इन सुपर 400 डेज, इन सुपर 400 डेज ये FD स्कीम है, तो इन इंडिया ही है, वो आप समझ गए होंगे। तो इस इन को इंडियन बैंक से जोड़ लीजिएगा, इससे याद रह जाएगा आपको कि सुपर 400 डेज 400 दिन की FD होगी, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। इन सुपर 400 डेज इंडियन बैंक की 400 दिन की FD है, जिसमें वो कह रहा है कि विमेन को 0.05%, हम कह रहे हैं 0.5 का जो है हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा विमेन को, याद रखिएगा। जनरल पब्लिक को 7.1% है, विमेन को जो है वो 7.15% का इंटरेस्ट मिलेगा, इसीलिए 0.05% का इंटरेस्ट ज़्यादा। कितना ज़्यादा है? अमृत महोत्सव FD जो है वो IDBI बैंक की है। यहाँ पे खिचड़ी पक जाएगी, इंडियन बैंक और IDBI बैंक में आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना, इंडियन बैंक इन सुपर 400 डेज वाला, IDBI बैंक अमृत महोत्सव FD बनाने वाला। 444 दिन की FD है, इंटरेस्ट रेट 7.15% है सबके लिए। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसने अप्रूवल दिया फॉर IPO लॉन्च टू बॉब, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो रही है यहाँ पे कि सेबी ने अप्रूवल दिया है फॉर IPO, सेबी ने अप्रूवल दिया है IPO के लिए।
तो ये लॉन्च कर रहा है, सेबी ने अप्रूवल दिया है फॉर आईपीओ लॉन्च टू बॉब बैग्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। देखिए इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ होता है, हम कह रहे हैं बॉब बैग्ड इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है एक, इसे परमिशन दे दिया है सेबी ने कि आईपीओ लॉन्च कर दो, ठीक है, बस इतना सा। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, आपसे हो सकता है उसके बारे में पूछ लिया जाए। प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशन बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इससे ये सबसे बोरिंग लगता है, लेकिन ये एग्जाम में आएगा, विश्वास करिए, इसलिए ध्यान से देखिए। पीएम अनवेल्स ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस, पीएम अनवेल्स ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस, पूसा दिल्ली। दोबारा सुनिए, पीएम ने क्या अनवेल किया है? ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस को अनवेल किया, ठीक है, और कहाँ पर किया? पूसा दिल्ली में, ठीक है, बहुत पॉपुलर सी जगह है दिल्ली में। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है 2023 वाला उसी रेफरेंस में, उसी कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 वाला, ये उस दिन ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस पूसा में। नेक्स्ट देखिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च इन हैदराबाद। इसरो का लॉन्च व्हीकल M3, OneWeb India 2 मिशन लॉन्च फॉर OneWeb USA's 36 सैटेलाइट्स फ्रॉम श्रीहरिकोटा। देख लीजिए यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, श्रीहरिकोटा से यूएसए के 36 सैटेलाइट्स को हम कह रहे हैं फॉर OneWeb USA के 36 सैटेलाइट्स को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। लॉन्च व्हीकल M3 है, आपको ये बताया गया है। OneWeb India 2 मिशन लॉन्च है ये श्रीहरिकोटा से हुआ है, आपको ये याद रखना है। वन वर्ल्ड टीबी समिट जो है, वन वर्ल्ड टीबी समिट जो है वाराणसी यूपी में हुआ, ये याद रखिए, ट्यूबरकुलोसिस समिट है, वाराणसी यूपी में हुआ। इंडियाज फर्स्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे, इंडियाज फर्स्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे वाराणसी में। तो इंडिया का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे, वो रोपवे आप जानते हैं कि क्या है, तो हम कह रहे हैं कि अर्बन ट्रांसपोर्ट है, वाराणसी में ये शुरू किया गया। सेकेंड G20 शर्पा मीटिंग जो है वो कुमारकोम केरला में हुई। सेकेंड G20 शर्पा मीट जो है कुमारकोम केरला में हुई। तो इनॉग्रेशन में पूसा में, दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस, 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इसरो का लॉन्च व्हीकल M3 जिससे हम कह रहे हैं OneWeb USA के 36 सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से छोड़े गए। और वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी यूपी में, इंडिया का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे वाराणसी में। G20 सेकेंड शर्पा मीट जो है वो कुमारकोम केरला में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफेंस न्यूज, एक्साइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, एक्साइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 13वें नंबर की आर्मर एक्साइज सिंगापुर और इंडिया के बीच में जो जोधपुर राजस्थान में हुई। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र 13वां नंबर, आर्मर एक्साइज सिंगापुर एंड इंडिया के बीच में जोधपुर में। फ्रिंजेक्स जो है वो इंडिया और फ्रेंच, तो ये पहले नाम से ही फ्रिंजेक्स को तोड़ के पढ़ेंगे, तो फ्रांस और इंडिया पहले ही आप समझ जाएंगे। तो फ्रेंच आर्मी, इंडियन आर्मी, ठीक है। जॉइंट एक्साइज है, ये आप समझ गए होंगे, जॉइंट एक्साइज है 2023 वाली, पहली बार फ्रिंजेक्स हुई है। पैंगोड हम कह रहे हैं मिलिट्री स्टेशन तिरुवनंतपुरम में, तो पैंगोडे मिलिट्री स्टेशन तिरुवनंतपुरम में। सेकेंड अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्साइज, सेकेंड अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्साइज पुणे में। अब ये औंध मिलिट्री स्टेशन है, औंध मिलिट्री स्टेशन है, तो औंध मिलिट्री स्टेशन पुणे में, जहां पर दूसरे नंबर की अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्साइज। इंडिया गेट्स थर्ड रेजिमेंट ऑफ, तीसरा रेजिमेंट मिला इंडिया को S-400 टाइम सर्फेस टू एयर मिसाइल का, मिसाइल सिस्टम का रशिया से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि S-400 टाइम किससे आए हैं, किस कंट्री से आए हैं, तो रशिया से आए हैं। इंडिया को इसका थर्ड रेजिमेंट मिला है, ये सर्फेस टू एयर मिसाइल है, ये भी पूछा जा सकता है। तो सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है S-400। आर्मी का इंडियन एयरफोर्स होल्ड्स एक्साइज वायु प्रहार, आर्मी IAF इंडियन एयरफोर्स, आर्मी इंडियन एयरफोर्स एक्साइज वायु प्रहार, तो LAC पर इन नॉर्थ ईस्ट। तो LAC अगर आपको पता हो तो चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर जो लाइन है
उसे LAC कहा जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में जो LAC है, इंडिया और चाइना के बीच में, रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में एक लाइन है, उसे LAC कहा जाता है। तो यहाँ पर आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज वायु प्रहार, प्लीज़ याद रखिएगा, ये हमारी ही हैं और हम ही वायु प्रहार कर रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जोधपुर राजस्थान में बोल्ड कुरुक्षेत्र, पांगोड़े मिलिट्री स्टेशन तिरुवनंतपुरम में फ्रिंजेक्स, सेकेंड अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज ऑन मिलिट्री स्टेशन पुणे में, इंडिया का S-400 ट्रायम्फ का सर्फेस टू एयर मिसाइल का 3rd रेजिमेंट जो है वो रशिया में, आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का वायु प्रहार LAC पे नॉर्थ ईस्ट में। डिफेंस न्यूज़ की कैटेगरी यहाँ पर होती है ख़त्म और हम यहाँ पे कर रहे हैं वीडियो को रैप अप। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, नहीं समझ आया दोबारा भी देख सकते हैं और इंग्लिश वाला वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।